कल प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और इस दौरान पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान से बाबा विश्वनाथ की पूजा की। इस दौरान पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद थे। बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में आरती संकल्प के साथ साथ पीएम ने तीसरी बार सरकार बनाने की कामना की। बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद मंदिर परिसर में उन्होंने पुजारियों से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने मंदिर के बाहर आकर त्रिशूल उठाया और हर हर महादेव का जय घोष भी उन्होंने किया। मंदिर के मुख्य द्वार से बाहर निकलते पीएम ने देवी देवताओं को भी प्रणाम किया। ये इससे जुड़ी 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काशी विश्वनाथ की पूजा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यः। अरे भाई जल्दी चलिए, वाराणसी आए हैं। आपके पास मैं लौटूंगी। जरा ये 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक मंदिर के अंदर की गर्भगृह की तस्वीर जहां पर पीएम पूजा अर्चना कर रहे हैं, और दूसरी तस्वीर देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की। भव्यता इस कॉरिडोर की देखते ही बनती है। जहां काशी विश्वनाथ पहले कम संख्या में टूरिस्ट पहुंचते थे, इस कॉरिडोर के बनने के बाद अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और ये कॉरिडोर प्रधानमंत्री के सपने को साकार करता हुआ एक कॉरिडोर है, क्योंकि पीएम का ये सपना था। क्योंकि काशी विश्वनाथ की जब बात होती है तो आप गंगा की भी बात करेंगे, तो उनका ये सपना था कि गंगा से सीधे जल भरे और सीधे वो जल गंगा जल लेकर अर्पण किया जाए काशी विश्वनाथ को। और इसीलिए इस कॉरिडोर का इस तरीके से निर्माण किया गया। 4 गेट बनाए गए, लोगों के लिए सुविधाएं दी गई। जहां तंग गलियों से होकर गुजरना पड़ता था, अगर आप 4 बजे लाइन में लग रहे हैं तो लगभग 8 बजे आपका नंबर आया करता था। इस तरीके से सकरी गलियां हुआ करती थी। लेकिन पीएम ने किस तरीके से अपने सपने को साकार किया, जो वादा किया था काशी की जनता से कि मैं इसको क्योटो बनाऊंगा, उसकी ओर अग्रसर होते हुए पंचामृत से देखिए अभिषेक किया जा रहा है बाबा का। दूध दही नवेद जो चढ़ाए जाते हैं वो चढ़ाए जा रहे हैं, जल अर्पित किया जा रहा है, और आने वाले चुनावों की तैयारी भी की जा रही है। काशी से पूरा पूर्वांचल साधा जा सकता है। आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। मिर्जापुर, जौनपुर और आसपास की जो सीटें हैं वो आप यहां से साध सकते हैं। चंदौली, हम एक बार फिर से अमित का रुख करते हैं। अमित, पूजा अर्चना तो हो ही रही है, लेकिन आज के इस रोड शो ने एक तस्वीर और साफ कर दी कि यहां से विरोधियों को जीतने के लिए बड़े पसीने छुड़ाने पड़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सपना। विरोधियों को यहाँ से जीतने के लिए पसीने छुड़ाने पड़ेंगे। और अब की बार जो है उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में विपक्ष का राह आसान होने वाला नहीं है। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब यहाँ से पहली बार चुनाव लड़े थे और नॉमिनेशन के दिन जो उन्होंने कहा था कि ना उन्हें किसी ने बुलाया है, ना वो किसी के कहने पर यहाँ पहुँचे हैं, उन्हें माँ गंगा ने बुलाया, तो जाहिर तौर पर उसके बाद ही उन्होंने ये कहा था कि वाराणसी का जो प्राचीन धरोहर है उसको सहेजते हुए इसका विकास होगा और क्योटो के तर्ज पर इसको विकसित किया जाएगा। उसी की तरह अग्रसर होते हुए उसी विकास को जरूर काशी के वासी यहाँ पर देख रहे हैं। जिस तरीके से अमित कैसे पूजा पाठ की तस्वीरें सामने आती रही हैं, वो कोई भी जगह हो जहां थोड़ा सा भी तीर्थ का महत्व है, प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, वहां पूजा करते हैं, और उसमें भी खास शिव की भक्ति तो और ज्यादा खास हो जाती है पीएम के लिए। वो किस तरीके से काशी विश्वनाथ में पूजा करते हैं, वो केदारनाथ जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से कई अहम ज्योतिर्लिंग जा चुके हैं। समय समय पर पीएम की ये भक्ति दिखाई दी है, और पीएम आस्था से कैसे जुड़े हुए हैं इस बात को भी आप समझिए। 9 दिन का नवरात्रों का व्रत रखते हैं, महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं, और काशी जितनी बार आते हैं काशी विश्वनाथ जरूर आते हैं, दर्शन करते हैं। केदारनाथ, जैसे केदारनाथ के पट खुलते हैं उसके बाद एक बार दर्शन करने के लिए वहां जरूर जाते हैं। तो पीएम का भक्ति भाव भी आप देखिए। चुनावों को थोड़ी देर के लिए दरकिनार भी आप कर देंगे तो ये तस्वीरें भी बहुत खास हैं कि पीएम हर बार जितनी बार आते हैं काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। और एक चीज और आप नोटिस करिए, आपने देखा होगा जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उससे पहले पीएम ने 11 दिन का संकल्प लिया, तो हर उस जगह पर गए जहां राम से जुड़ी हुई चीजें थी। दक्षिण में कई मंदिरों का उन्होंने रुख किया था, वहां पर वो खुद से भी कुछ उच्चारण करते रहते हैं। अभी भी आप अगर देखेंगे तो वो खुद से भी उच्चारण कर रहे हैं। शायद वो जाप होगा जो उन्हें बताया जाता है, और जाप का कितना महत्व है सनातन धर्म में। कहा जाता है कि नाम की सब महिमा है, राम से बड़ा राम का नाम। वही शिव के लिए कहा जाता है कि शिव से बड़ा शिव का नाम। तो देखिए शिव का वो जाप करते रहते हैं हर बार। ये तस्वीरें काशी विश्वनाथ के अंदर की
पंचामृत से अभिषेक किया गया, दूध दही नवेद चढ़ाया गया। उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो खुद भी बहुत अध्ययन से जुड़े हैं, एक मंदिर के पीठाधीश्वर भी हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं। तो ये पूजा अर्चना की तस्वीरें श्रृंगार आरती के बाद पीएम मोदी किस तरीके से पूजा कर रहे हैं। आज बनारस में ही उनका रात को रुकने का कार्यक्रम है, कल आजमगढ़ वो जाएंगे, लेकिन उससे पहले वहां के लोगों ने बड़ा उनका खास स्वागत किया और उसके बाद में वो पूजा पाठ करते हुए ये तस्वीरें। फिर से अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, पूजा की हम बात कर लेते हैं, तो शायद वो सपना लगता था कि काशी विश्वनाथ के आसपास आप 1-2 मिनट में पहुंच जाएं, लेकिन पीएम का ही वो सपना था, वो साकार हो गया कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इतना बड़ा बन गया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब प्रधानमंत्री 2014 में यहाँ से आए और चुनाव लड़े तो उन्होंने एक बात स्पष्ट किया था कि क्योटो के स्तर पर काशी का विकास किया जाएगा और जैसे ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जीर्णोद्धार किया गया तो उसके बाद हमने देखा किस तरीके से विदेशी श्रद्धालु हों या फिर देश और दुनिया से जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हों, वो कितनी ज़्यादा तादाद में वो काशी की तरफ रुख करने लगे। अब साउथ इंडियन कितने ज़्यादा तादाद में यहाँ पर पहुँचने लगे, लाखों की तादाद में ये संख्या बढ़ी है। तो जाहिर तौर पे पर्यटन के क्षेत्र में काशी का विकास तो हुआ ही है और साथ ही साथ काशी को जिस तरीके से हाईवेज का सौगात मिला है, प्रधानमंत्री की जो तस्वीर आज हम देख रहे हैं पूजन अर्चन करते हुए, बाबा विश्वनाथ का शिव की भक्ति करते हुए, वो भी शिवरात्रि के दिन, ये इस तरीके की तस्वीर हम चुनाव के समय ही केवल नहीं देखते हैं। 12 महीने जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं, जो भी प्राचीन मंदिर होता है, मठ होता है, वहां पर जाकर जरूर वो दर्शन पूजन करते हैं। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का जब उद्घाटन था, घंटी बजाई जा रही है, मंत्रोच्चार जरा सुन लेते हैं। सारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि कदली गर्भसंभूतम कर्पूरम आरार्तिक्यमहं कुर्मे पश्य मे वरदो भवा चंद्रभस्म मंगल नीराजनम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवंदनम हस्ताभ्याम आरार्तिक्यग्रहणं हस्त प्रक्षालनं मंत्र पुष्पांजलि करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव सं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र चरणकमलेषु मंत्रपुष्पाञ्जलिं पयामि नमस्करोमि दीर्घायुस्ताहो